यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत और फुल फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा ने फिर एक दफ़ा मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के पाक और पवित्र और मुकद्दस और फजल से भरे हुए कलाम को आपके साथ बांट सकूं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितने मैसेजेस आपने सुने हैं और आपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी मेरे मैसेजेस सुने हैं, बरकत पाई है। और आज इस मैसेज के ज़रिया भी आप अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात मुझे इन मुश्किल हालातों में सिखाई है। और याद रहे कि जब हम ईमानदार हैं तो मुश्किल वक्तों में खुदा हमें सिखाता है, बताता है, राह दिखाता है। और जैसे कि आज भी खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली है, मैं थोड़ा सा परेशान था और उस दौरान खुदा ने मुझसे कलाम किया। और आज का मेरा अनवान है, खुदा अपने लोगों की मदद को जारी करता है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, खुदा मददगार है। खुदा और उस इंसान का और उस ईमानदार का जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तमाद रखते हैं, खुदा उनका मददगार है। और मददगार के लफ्ज़ी मीनिंग जो है, जो इसका मतलब यह है कि मदद करना, हेल्प करना या किसी के लिए ज़रूरत पर काम आ जाना, ये मददगार की मानिद होता है। और जनाबी यीशु मसीह बनी नई इंसान के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, उनके मददगार हैं। और वो कभी भी अपने लोगों को तना और अकेला नहीं छोड़ते हैं। बाइबल मुकद्दस के ये कवानीन है और बाइबल मुकद्दस का ये दस्तूर है। खुदा हम सबसे प्यार और मोहब्बत करता है। यही खुदा का प्यार है कि आज हम जिंदा हैं और जिंदों की दुनिया में हैं। मेरे अजीजों, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी किया करें कि खुदा हमारी मदद करता है। हम किसी भी हालात में हो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी तंगी में हो, लेकिन खुदा हमेशा अपने तालिब की मदद करता है। वो कभी भी उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें ये बात मिलती है। लेकिन ये बात उस वक्त हमारी जिंदगी में काम करती है जब हम खुदा के साथ वक्त को गुजारते हैं और खुदा से मदद को मांगते हैं। फिर हम उसकी मदद का तजर्बा करते हैं कि वो मेरे लिए और आपके लिए क्या मदद कर सकता है। याद रहे कि कलाम खुदा में लिखा है, मत्ती की अंजील में ये खूबसूरत बात हमें मिलती है, मांगो तो दिया जाएगा। और ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया ये मदद के लिए, जब हम मांगते हैं तो अपनी मदद के लिए हम पुकारते हैं कि खुदा तुम्हारी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर फजल कर, हम पर करम कर, अपना फजल वाला हाथ हम पर बढ़ा ताकि हम तेरी मदद लेकर अपनी जिंदगी बसर करें। और ज़बूर नवीस के अंदर ये बात हमें मिलती है कि जो अख्ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करता है। जब हम खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं और उसके हाथ के नीचे जिंदगी बसर करते हैं तो वो मुकर्रर वक्त पर मेरी और आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा, शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके आजतमंद जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे डरते हैं, उसका डर और खौफ रखते हैं, दबदबा रखते हैं, वो कभी भी भूखे प्यासे ना रहेंगे। खुदा उनकी मदद करने के लिए एग्री है। एवरी टाइम 24 आवर्स खुदा उनकी मदद करना चाहता है। जब तक वो इस रुए जमीन पर हैं, खुदा अपने मुकद्दसीन की मदद करना चाहता है। मेरे ज़िदो आए में सदीक़ कलाम खुदा पर गौर फिक्र करेंगे। ज़बूर 63, साम 63 और उसकी मैं 6 आयत से तलावत करूंगा आपकी खदमत में। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊंगा। गौर तरबान कलाम खुदा का बंदा दाऊद नबी बड़ी खूबसूरत बात अपने लबे मुबारक से सादिक करता है कि मैं जब अपने बिस्तर पर, अपने घर पर जब होऊंगा तो मैं तुझे याद करूंगा। मैं किसी पहर में भी खुदा तुझे याद कर सकता हूं। मैं रात के पहरों में याद कर सकता हूं, मैं दोपहर को तुझे याद कर सकता हूं, मैं सुबह सवेरे तुझे याद कर सकता हूं, मैं रास्तों में चलते तुझे याद कर सकता हूं, मैं सफर में तुझे याद कर सकता हूं। मुझे कहीं ना कहीं तेरी मदद की जरूरत है कि तू मेरा मददगार है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा महफूज करने वाला
वाला है, तू मेरा जिंदगी देने वाला है, इसलिए खुदा तू मुझ पर ध्यान करना, तू मुझ पर आंखें लगाना और मेरी मदद के लिए खुदा तैयारी करना। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो पाक है, गयूर है, पवित्र है, मुकद्दस है, मुकद्दम है, हम ये कलाम इस बात की आगाही देता है कि वो मेरी और आपकी मदद करना चाहता है। और खुदा का बंदा दाऊद नबी जो है वो हर वक्त हर टाइम खुदावन से अपनी मदद के लिए ठहरा रहता और पुकारता रहता। और यहाँ में मिलता है और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। वो लम्हा वो घड़ी जो से मिलती है, वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता है, खुदा से बातचीत करता है, खुदा से गुफ्तगू करता है, इसलिए कि खुदा पर ध्यान करे और खुदा उस पर ध्यान करे और उसकी कमी कमजोरियों को दूर करे, उसकी मुश्किलात को दूर करे, उसके दुखों को खत्म करे। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावंद में मसरूर रहने की जरूरत है, खुदावंद में खुशी मनाने की जरूरत है। जो काम कर जी जान से कर और ये जान के कर कि तू खुदावन अपने खुदा के लिए करता है। और यहाँ खुदा का बंदा दाऊद नबी जो है वो इस बात की तशरीह देता है, आगाही देता है कि खुदा मैं हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में तुझ पर ध्यान करूंगा और तू मेरी मदद कर सकता है। दुनिया को कोई शख्स मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तू नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है, तू तारीकी में रोशनी पैदा कर सकता है और तू ही मुझे बचाने वाला है। तूने मुझे खलक किया और तख्लीक किया है, इसलिए तू मेरी मदद कर, तू मुझे बचा ले। और मैं भले अपने घर में क्यों ना हूं, मैं भाई क्यों ना हूं, मेरे अजीजों, इस मैसेज में आपको यही बात सीखने को मिलेगी कि आप सफर में हैं या कहीं बाहर हैं, अपने घर में, अजीजों में हैं, किसी भी जगह पर हैं, अगर आप किसी मुश्किलात में हैं तो आपको ये आजादी है कि आप रोड पे खड़े होकर भी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अपनी मदद खुदावन से तलब कर सकते हैं। और खुदा माफ करने वाला खुदा है, खुदा करम करने वाला खुदा है, खुदा फजल करने वाला खुदा है और वो कभी भी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा, बल्कि आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके आजतमंद कभी भूखे प्यासे ना रहेंगे। और ये बाइबल मुकद्दस का कानून है, कवानीन है कि खुदा कभी भी हमें मायूसी के आलम में नहीं छोड़ता, बल्कि ज़बूर 23 में लिखा है, मौत की साया की वादी में से तेरा गुजर होगा और तू किसी बला से ना डलेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, याद रखें, आप कहीं से भी गुजरे, आप कहीं से भी जाएं, आप कैसी भी मुश्किलात में हो, लेकिन खुदा कभी भी हमें मरने नहीं देता, हमें घिरने नहीं देता, वो फतह से बढ़कर गलबा देता है। और याद रहे, जनाब यीशु मसीह ने शाद आज़म में ये बात फरमाई कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हम सबके साथ, खुदा यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक वो सब मुकद्दसीन के साथ है, उस पर जो ईमान लाते हैं वो उन सब के साथ है। और अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो कभी इस बात का गिला और शिकवा नहीं करना कि खुदावन मेरी मदद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने तालिब को उसकी मदद के लिए नींद में ही बख्श देता है, वो देने के लिए तैयार है। आज हमें लेने के लिए उसके पास जाने की जरूरत है। और ये बाइबल मुकद्दस के कानून के अंदर लिखा है, अगर तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा, तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए मदद दूंगा। कोई बाप अपने बच्चे को, अगर उसका बच्चा उससे अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देता, वो उसे अंडा ही देता है। और मेरे अज़ीज़ों, याद रहे, जब हम अपने आसमानी बाप से जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, वो हमारी मदद के लिए हमें देगा, ताकि हम उसकी तारीफ और तमजीद करें, उसके नाम की महिमा गाएं, उसकी यातना करें, उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम का प्रचार करें। और आज खुदावंद ये चाहता है कि हम उसका प्रचार करें। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर अय्यूब नबी ने भी खुदा से मदद मांगी, और जब उन्होंने मदद मांगी तो खुदावंद ने उन पर करम की निगाह की। और आज हम भी अपनी मदद खुदावंद से मांग सकते हैं, ताकि वो हम पर करम की निगाह करे और हमें बरकतों से मालामाल करे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस कलाम से बरकत पाई होगी और इस बात को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए। और कभी भी जिंदगी के किसी हालात में आप मुश्किल वक्त में हो, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, खुदा के हुजूर झुकें, दुआ करें और दाऊद नबी की तरह अपने हाथ फैलाकर दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदा तू मेरी मदद कर, और खुदा आपकी मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू।
اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میسج سے برکت پائی ہے اور اپنے خوبصورت کمنٹس کے ساتھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.